वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर बात करेंगे कैंसर के फाइनेंशियल होरोस्कोप की, मनी होरोस्कोप की, के फाइनेंस के हवाले से आपका साल 2026 कैसा होगा। किस महीने आपको सरमायाकारी करनी है, किस महीने आपको माली फ़ायदे होंगे, किस महीने आपने एहतियात करनी है, कौन से महीने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बचना है, और इस तरह की बहुत सारी अहम मालूमात आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त दोहराते हैं कि काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ अभी तक तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलेगा डेली का होरोस्कोप अलर्ट के आज का दिन आपका कैसा रहेगा। इसके अलावा कुछ अहम पॉइंट्स भी, कुछ अहम बातें, कुछ अहम मालूमात भी हम उस व्हाट्सएप चैनल पे आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों का ये होरोस्कोप आपको पेश किया जा रहा है। 12 महीनों में आपके माली मामलात कैसे रहेंगे और क्या कुछ होगा इन 12 महीनों में, चलिए शुरू करते हैं। जनवरी से आगाज़ आपको होगा और इसका अखराजात पर आपको नज़रसानी करने पर यह महीना आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी जो है वो कमान कस लें, क्योंकि इस आपके अखराजात इस महीने काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका बजट बिगड़ जाए, आप ज़रूरत से ज़्यादा इस महीने शॉपिंग कर लें, तो ये चीज़ें आपके जहन में आ सकती हैं। फिर उस चीज़ को ख़रीदारी करने के बाद आप ये सोचेंगे कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे अपने पैसे बचा लेने चाहिए थे। इस तरह की सोच आपकी रहेगी और आप अपना बजटिंग करने पर माइल होंगे इस महीने। इसके अलावा आप किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी करने से इस महीने ज़रूर बचें और सिर्फ ज़रूरी ख़रीदारी पर तवज्जो दें। फरवरी के महीने की बात करते हैं तो फरवरी के महीने में आप कोई मुश्तरका फाइनेंसेस की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अपनी शरीक हयात या अपनी किसी बिज़नेस पार्टनर के साथ मुश्तरका बैंक अकाउंट की सरमायाकारी इस महीने अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। पैसों की तकसीम को लेकर या अखराजात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। बेहतर है कि तमाम मामलात को तहरीरी शक्ल दें ताकि गलतफहमी ना हो। महीने के आखिर में किसी पुराने दोस्त से माली मशवरा मिल सकता है जो आपकी लिए काफ़ी ज़्यादा करामत साबित होगा। मार्च के महीने की बात करें तो आपकी के लिए खुशकिस्मती की लहर लेकर आएगा। आपकी मेहनत रंग लाना शुरू कर देगी। आपकी आमदनी के ग्राफ में बेहतरी आ जाएगी। आप बैरून मुल्क से मुतालिक अगर किसी काम में पैसा लगाना चाहते हैं या गैर मुल्की तिजारत से वाबस्ता हैं, जैसे जिस तरह के आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, जैसे अमेज़ोन वगैरह का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको बड़े माली मुनाफे का इशारा मिल रहा है। इस दौरान आपकी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत काफ़ी मजबूत रहेगी, जिससे आपकी माली मुश्किलात से भी आपको निकलने का मौका मिलेगा और उसमें आप कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने की बात करें तो अप्रैल में आपका कैरियर माली फ़ायदे का बुनियादी ज़रिया बन सकता है। मुलाज़मत पेशा अफराद को तरक्की या तनख्वाह में इजाफ़े की खुशखबरी भी मिल सकती है। आपकी समाजी हैसियत बढ़ेगी, जिसके नतीजे में नए और बाअसल लोगों से आपकी मुलाकात होगी। ये लोग आपको माली लिहाज से मजबूत करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। ताहम काम के बढ़ते हुए दबाव की वजह से आपकी सेहत पर भी कुछ अखराजात हो सकते हैं। हो सकता है आपको बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए या आपका कमर दर्द की शिकायत हो जाए। इसके हवाले से भी मोहतात रहिएगा और डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रुजू कीजिएगा। मई के महीने की बात करें तो मई का महीना आपको समाजी तक़रीबात में शिरकत और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मौका देगा, और इस महीने आपकी जेब से भी कुछ बड़ी रकम समाजी सरगर्मियों या किसी खैराती काम पर खर्च हो सकती है। समाजी सरगर्मियों से मतलब ये होता है कि किसी शादी की तकरीब में चले गए या किसी दावत में चले गए या आपने अपने घर पे किसी की दावत कर ली, तो वहाँ पे जो आपकी रकम खर्च होती है तो ये एक समाजी तकरीब होती है। और हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पे चले जाएं, वहाँ आपके पैसे खर्च हो जाएं, या हो सकता है कि फिर किसी खैराती काम, किसी मस्जिद में आप चंदा दे दें या किसी को चैरिटी कर दें, डोनेट कर दें। इस तरह की चीज़ें भी इस महीने होंगी। अगरचे ये चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी, लेकिन एहतियात कीजिए कि ये काम दिखावे के लिए ना हो बल्कि खुदा की रज़ा के लिए हो, और अपनी बजट को इससे मुतासिर ना कीजिएगा। मई के वस्त में किसी किस्म की ट्रेडिंग ऐप्स में पैसा लगाने से पहले या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिएगा, क्योंकि मई के महीने में कुछ ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं इसमें कि आपको पैसे के हवाले से कोई धोखा दे सकता है।
जून के महीने की बात करें तो जून का महीना आपको थोड़ा परेशान ज़रूर करेगा, क्योंकि कुछ ऐसे अखराजात अचानक सामने आएंगे कि आपने तसव्वुर नहीं किया था। हो सकता है घर की किसी चीज़ की अचानक मरम्मत करवानी पड़े, कोई आपकी पानी की लाइन ख़राब हो जाए, या हो सकता है कोई गैस के कनेक्शन में कोई मसला हो जाए, या बिजली के कोई बड़ा अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और जिसका ठीक कराना भी बहुत अर्जेंट होगा। तो ये चीज़ें बहुत इस महीने हो सकती हैं। और इस महीने किसी से ना उधार दें ना लें, क्योंकि लेना और देना दोनों इस महीने ख़तरनाक है। माली हिकमत अमली को अपनी खुफिया रखें और अपने माली मामलात किसी से डिस्कस ना करें, और आप अगले कदम क्या उठाने वाले हैं माली हवाले से ये किसी को भी भनक ना लगने दें। जुलाई के महीने की बात करें तो आपकी पैदाइश का महीना है और सूरज आपके ऊपर मेहरबान होगा, सितारे आपके ऊपर मेहरबान होंगे। कि तो सूरज आपके अपने बुर्ज में होता है, तो जिसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर आप पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर माली मामलात पे। तो माली मामलात आपके इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ये इस महीने जिन चीज़ों की बुनियाद पड़ेगी वो अगले साल तक वो चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होती रहेंगी, यानी इसके नताइज इतने दूररस होंगे कि वो आने वाले कई सालों तक वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस महीने आपको करना क्या है, आपको अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी करना है, और कुछ हालात भी ऐसे बन जाएंगे कि आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी। हो सकता है कोई आप एआई का कोई कोर्स सीख लें, और वक्त के साथ साथ आप खुद को अपग्रेड कर लें और नई स्किल्स सीखें, ताकि वो आपके टाइम में, आपके बुरे वक्त में आपका सहारा बन सके। तो ये स्किल सीखना आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा। किसी को तोहफ़ा देना या किसी सरपरस्त की तरफ से भी आपको माली मदद मिल सकती है। अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त माली इस्तेहकाम का महीना है। ये आपकी जमा पूंजी में इजाफ़ा करेगा, आप नक़द रकम के लिहाज से ख़ुद को महफूज महसूस करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहें तो इस महीने सितारे आपके हक़ में हैं। और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ये साल का सबसे अच्छा टाइम है, और आपकी तवज्जो मादी आसाइशों की तरफ भी होगी, लेकिन आप अपनी सोच समझ को देखकर, अपनी जेब को देखकर खर्च करें। पैसे को उड़ा देना तो कहीं की समझदारी नहीं है। सितंबर की बात करें तो सितंबर में आपकी गुफ्तगू और मार्केटिंग की सलाहियतें आपको पैसा कमा कर देंगी। आप सेल्स में हैं, मीडिया में हैं या तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं तो ये महीना बोनस और कमीशन के लिए बहुत अच्छा है। और शॉर्ट टर्म सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने का महीना भी है। सफ़र के दौरान अपनी कीमती सामान की हिफाजत ज़रूर करें, क्योंकि नुकसान होने का या चोरी का ख़दशा मौजूद है, और हो सकता है आपकी चीज़ों की स्नैचिंग हो जाए। अगर आप कराची में रहते हैं तो बिलखुसूस एहतियात कीजिएगा। कराची के अलावा किसी और शहर में रहते हैं तो स्नैचिंग का ख़तरा तो बहरहाल पूरे मुल्क में है, सिर्फ कराची की बात नहीं है। लेकिन कराची में क्योंकि ये चीज़ें कॉमन बहुत ज़्यादा हैं, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है दीगर शहरों की निस्बत, क्योंकि ये शहर इतना बड़ा है, किस कोने में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। दीगर शहरों में भी एहतियात करने की ज़रूरत है। आप कहीं भी रहते हैं, ये हो सकता है स्नैचिंग ना हो तो आपके वॉलेट गिर जाए, आपके जेब से पैसे गिर जाएं। तो बाज़ार आप जाएं, मार्केट जाएं तो बहुत एहतियात कीजिएगा। तो बताना हमारा काम है, आगे आपकी मर्ज़ी। अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर का पूरा ज़ोर आपके घर और ख़ानदान पर होगा। अगर आप घर की तज़्यीन और आराइश करना चाहते हैं या फर्नीचर पर पैसा खर्च करना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना इस तरह के मामला दिखा रहा है कि आप अपने घर पे कुछ ना कुछ खर्चा करते नज़र आ रहे हैं। जायदाद से मुताल्लिक़ कोई पुराना तनाज़ा चल रहा था तो इस महीने इसके हल होने की तवक्को है, और माली फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तरफ से कोई कीमती तोहफ़ा मिल सकता है, या उनकी तरफ से कोई माली मदद या माली मावनत भी मिल सकती है। नवंबर की बात करें तो नवंबर में आपको किसी भी किस्म के माली रिस्क से बचना चाहिए। क़यास सराइयों से बचें, और किसी भी किस्म के पोशीदा कारोबार में पैसा लगाना आपको डुबो सकता है। तो इस महीने आप बिल्कुल कहीं पैसा ना लगाएं, अपने पैसे को अपनी जेब में रखें, किसी की बातों में ना आए, कोई ट्रेडिंग ऐप्स में पैसा ना लगाएं, कोई स्मॉल बिज़नेस इस तरह की चीज़ों में किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इस महीने आपके अखराजात आपके कहाँ होंगे, बच्चों की तालीम के हवाले से हो सकता है उनको नए बैग्स की ज़रूरत पड़ जाए, स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ जाए, उनको कोई नई बुक्स लेनी पड़े, बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ अखराजात नज़र आ रहे हैं।
दिसंबर के महीने की बात करें तो साल का अख्ताम कैंसरियंस के लिए सुकून और इत्मीनान कामयाबी लेकर आएगा। जो मेहनत आपने साल भर की है उसका समर आप दिसंबर में समेट सकते हैं। माली तौर पे आप ख़ुद को कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुस्तहकम पाएंगे जब इस साल का अख्ताम होगा। यह आने वाला वक्त बताएगा, ये आप ख़ुद नोट करेंगे। इस महीने आप आने वाले साल के लिए तैयारी करेंगे और आपकी समाजी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और अपने प्यारे के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकेंगे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता आपको किसी माली खुशखबरी का इशारा